प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञानस्य ज्ञानमनसनातो चक्षुरो सर्वज्ञान तस्मै श्रीचैतन्यो विष्णु सर्वतं येन भक्तयो नमो महावदनाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल ज्यादा कुछ सेकंड कल देखिए कैसे दादा आपको खत्म दे उनका विवाह किसके साथ होता है, किसी को याद है? दादा को खत्म देर का विवाह किसके साथ हुआ? पटना में। और फिर कांची गणेश इनकी स्थापना जगन्नाथ के छुड़ी और साथ में कांची से एक और बेटे करे राधा कृष्ण। बात सुना आज बना हरे कृष्ण ये ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ठीक है ठीक है ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो मान बहुत संभव ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो वहां से एक और बकेट वहां से आई कांची से जिनका नाम था राधा राधाकांत। क्या नाम था? राधा राधाकांत। तो इसकी स्थापना भी जगन्नाथ मंदिर में खींची, लेकिन ये जगह थी बिल्कुल जगन्नाथ जी की बसी है और मंदिर है दोनों के बीच में। तो कुछ दिनों बाद जगन्नाथ जी की कंप्लेन आई पांडा के पास, बोले कि जो भी आप भोजन बेचते हैं भोग बेचते हैं उसको बीच में राधा राधा का खा जाता है, इसलिए हमको भोग नहीं मिल रहा है। आप राधा राधा काम से हमें हटाइए। यहाँ पे मंदिर हमारा है, हमको खाने को मिलना चाहिए। इससे पहले हमारे पास वो पीछे सब गायब कर देते। तो फिर राधा राधा टाइम की जो विग्रह है अभी जो मसला तभी जो राधा राधा टाइम की विग्रह है उसको गंभीरा करके जो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, काशी मिश्र का जो घर है, फिर वहां पर उसको स्थापित किया गया। काशी मिश्र राजपुरोहित हैं राधा के जो राजा थे, तो उन्हीं घर में स्थापित किया गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु वहीं पर जाकर रहते हैं। तो अभी अगर आप गंभीरा में जाएंगे तो राधा राधा का इनका विग्रह का दर्शन हो सकता है। तो ये भी लीला वहीं पर है। इस तरह से राधा पुरुषोत्तम देव के साथ में भगवान ने आदान प्रदान किया और फिर अन्य बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ उन्होंने आदान प्रदान किया। तो इस तरह से सिर्फ उड़ीसा के भक्त नहीं भारतीय भक्त हैं। तो दो भक्त थे
कुरुक्षेत्र में 2 भक्त रहा करते थे जिनका नाम था कुंडली और अम्बरीश। थोड़ा सा हरे कृष्णा, तो साइड में थोड़ा सा आराम से बात कर सकते हैं। तो पुंडरीक और अम्बरीश, पुंडरीक एक नाम का एक ब्राह्मण था और अम्बरीश नाम का एक क्षत्रिय था। ये दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में रहा करते थे। तो दोनों के दोनों उच्च कुल से थे, अच्छे संस्कारों को प्राप्त हुए थे, लेकिन बुरी संगत के कारण दोनों को दोनों पाप में लिप्त हो गए। इसलिए संगति का प्रभाव बहुत बेहतर होता है। आप भक्तों के साथ संगति करेंगे तो भक्त बने रहेंगे, बुरे लोगों के साथ अगर संगति करेंगे तो बुराई आ जाती है। तो ये दोनों भी क्योंकि बुरे लोगों के साथ संगति कर रहे थे तो इन्हें बहुत सारी बुराई आ जाती। दोनों दोनों मदरा पान करने लगे, दारू पीने लगे, जुआ पीने लगे, वृत्ति करने लगे और इस तरह से वो बहुत सारे पाप करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस तरह से जब वो लोग घूम रहे थे यहाँ वहां पर, तो विचरण करते 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 वो दोनों के दोनों एक बार कुछ ब्राह्मणों के संपर्क में है। ये ब्राह्मण यज्ञिक ब्राह्मण सबके साथ यज्ञ कर रहे थे और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तो उनके साथ में रहने के कारण और यज्ञों के मंत्र सुनने के कारण ये दोनों के दोनों जो मित्र थे पुंडरीक और अम्बरीश, ये दोनों लोग ही थोड़े से शुद्ध हो जाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि हम लोग घोर पाप कर रहे हैं। और जैसे कि ब्राह्मणों से सुना है इन लोगों से, लगता है हमको यमराज के हाथों बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और घबरा कर फिर उन ब्राह्मणों को पूछते हैं, कहते जो हमने पाप किए हैं उन पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब अपने पापों का वो लोग वर्णन करते हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे पाप किए हुए थे कि ग्रंथों में भी लिखा नहीं है कि सब प्रायश्चित क्या है। तो कुछ पाप ऐसे भी किए थे जिसका प्रायश्चित नहीं लिखा हुआ। तो जब ब्राह्मण लोग उसको देखते हैं तो ब्राह्मण लोग क्या बोलते हैं, कहते भाई इसका प्रायश्चित तो हमको भी पता नहीं। लेकिन उनमें से ब्राह्मण था, वो कहते हैं कि अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ की सेवा करते हैं तो जगन्नाथ की कृपा से कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो वो पापों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि जगन्नाथ एक सूर्य के समान है। तो व्यक्ति कितना भी मलमूत्र क्यों ना करे, अच्छा तो लोग घर के अंदर करते हैं, पहले बाहर करते थे, अभी उल्टा हो जाएगा। कल लोग खाते घर में थे और मलमूत्र बाहर करते थे, आजकल लोग खाते बाहर है और मलमूत्र घर में क्या करते हैं, उल्टा हो गया। तो होटल में खाने जाते हैं और मलमूत्र क्या करते हैं, घर के अंदर। लेकिन पहले जमाने में लोग बाहर करते थे, लेकिन आप कितना भी मलमूत्र क्यों ना कर ले, सूर्य के अंदर वो शक्ति है कि वो सब कुछ शुद्ध कर देता है और सूर्य खुद भी दूषित नहीं होता है। तो उसी तरह से व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान के संपर्क में आता है, जगन्नाथ के संपर्क में आता है तो अपने पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान तो पाप को सब करते ही नहीं। इस तरह से वो प्रशंसा करते हैं पूरी जहां की और कहते हैं पूरी में जाकर जगन्नाथ का शरण लीजिए, जगन्नाथ की कृपा से आप किसी भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो उस तरह से ये दोनों जो मित्र थे अम्बरीश और पुंडरीक, तो दोनों पूरी आते हैं और पूरी में जाकर वो व्रत रखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो योग्यता नहीं आती है कि वो जगन्नाथ का दर्शन कर सके।
उनको लगता था कि हम लोग जगन्नाथ को का दर्शन करने के लायक नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जगन्नाथ के मंदिर के बाहर ही वहां पर व्रत धारण करते हैं और साथ में भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो ऐसे लेते लेते लगातार व्रत करते करते अगर वो भगवान का नाम लेते रहते हैं 4 रात के बाद, 3 रात, तो 3 रात के बाद क्या होता है, अचानक से वहां से बहुत प्रकाश निकलता है जगन्नाथ के मंदिर से, उसका वो दर्शन करते हैं। और 7 रातों के बाद 7वीं रात को स्वयं जगन्नाथ उनके सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं आप चिंता मत करिए, आप सारे पापों से मुक्त हो। जगन्नाथ स्वामी जी, उस तरह से जगन्नाथ उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो लोग जगन्नाथ के इतने असीम भक्त बन जाते हैं कि जगन्नाथपुरी छोड़ के वापस नहीं जाते, वहीं जगन्नाथपुरी में रहते हैं और जीवन भर जगन्नाथ की सेवा करते हैं। जगन्नाथ स्वामी जी, इसलिए जगन्नाथ का एक नाम क्या है, पतित पावन। साथ कई बार अन्य धर्मों के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, पर वहां पर भी आप देखेंगे पतित पावन जगन्नाथ है द्वार के पास में। वो इसलिए खड़े रहते हैं कि जो उसके लायक नहीं है, जो अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है, वो भी जगन्नाथ के दर्शन करके पहुंचे। बल्कि जगन्नाथ मंदिर के चक्र का कोई दर्शन करता है उसको वो ही फल मिलता है जो जगन्नाथ का दर्शन करने में फल मिलता है। जय जगन्नाथ स्वामी जी जय। और खासकर ये रथ यात्रा के समय कुछ लोग बहुत आलसी भी होते हैं, खासकर जिन लोगों घर के पास मंदिर होता है, कई बार वो ज्यादा आलसी होते हैं। उनको लगता है भगवान तो बगल में हम चले जाएंगे। समझ सुना है, जिन लोगों का घर रेलवे स्टेशन के पास होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेन छोड़ती है, छुट्टी उनकी। उनको क्या लगता है अरे स्टेशन बगल में है ना, कभी भी पकड़ सकते हैं, तो उस चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। जिनका दूर होता है वो डर के मारे पहले जा रहे हैं। उसी तरह कई बार क्या होता है, जब घर के आसपास बातों की संगति करने का मौका मिल रहा है, भगवान का दर्शन करने का मौका मिलता है, तो वो लोगों को लगता है पास में ही है। कलकत्ता के जो लोग हैं वो कई बार कलकत्ता में गंगा में नहीं नहाते हैं। कहाँ नहाने जाते हैं, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार में गंगा का स्नान करेंगे। कलकत्ता में बगल में यहाँ पे बाबू घाट में स्नान करने का मौका है, कहीं भी जाके इतने सारे घाट है, वहां स्नान नहीं करते। तो फिर जब लोग इतने आलसी हो जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो जगन्नाथ स्वयं आते हैं बाहर दर्शन देने के लिए। हरि बोल, जगन्नाथ स्वामी की। इसलिए रथ यात्रा में भगवान का मेन काम क्या है, कृपा बांटना। बोले आप आलसी हैं, आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपके पास आते हैं। इस तरह से भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं। फिर और अम्बरीश महाराज से कहानी। फिर ऑलवेज ने बताया कि जगन्नाथ में बहुत सारे महान महान राजा हुए। तो ऐसे ही एक राजा हुए, उनका नाम था गंगादेव, जो चौड़ शासक थे और वो रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य थे। तो कलयुग में 4 संप्रदाय हैं जिनमें ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान अच्छी तरीके से आता है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हमारा जो स्कॉन है वो आता है ब्रह्म संप्रदाय में। और भगवान प्रमाणिक ज्ञान इन्हीं संप्रदाय में देते हैं, वो रजिस्टर्ड है। भगवान ने बोला यहाँ पर अगर ज्ञान ठीक से प्रभावित नहीं होगा तो मैं स्वयं उसको जाकर ठीक करूंगा। तो सिर्फ श्री संप्रदाय, उसके जो आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य, और उनके प्रभाव को देखकर तो ये जो राजा थे गंगादेव, तो गंगादेव बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने रामानुजाचार्य को पुरी में आमंत्रित किया। तो रामानुजाचार्य पुरी में आए, लेकिन वो पुरी में उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ संप्रदाय के द्वारा
जो पूजा की विधि होती है वो स्थापित नहीं है, कुछ मिक्सर है, कुछ यहाँ का कुछ वहां का, कुछ उधर का कुछ उधर का, बहुत मिक्स है। साथ में उन्होंने देखा कि सबर जाति के जो लोग हैं, ऐसा होता है जिसको सुन कहानी सुना चाहिए सबर जाति, तो सबर जाति के लोग वो हैं जो सूअर का मांस खाते हैं, जो सबर जाति के लोग हैं। तो बोले कि नीच कुल के लोग क्यों जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं, कोई ठीक से पद्धति क्यों नहीं है जगन्नाथ की पूजा करने की। तो फिर रामानुजाचार्य गंगादेव से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि श्रेष्ठ ब्राह्मण ही जगन्नाथ की सेवा करें और ठीक ठाक पद्धति से ही जगन्नाथ की सेवा होनी चाहिए। तो वो पद्धति भी मैं स्थापित करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ स्वयं महाविष्णु हैं। जिस तरह से किसी की नीच के व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए और ठीक से जो पद्धति है संप्रदाय के अनुसार पूजा होनी चाहिए, और राजा तुरंत तैयार हुआ था। और फिर उसके बाद रामानुजाचार्य वापस अभी आते हैं दक्षिण भारत, फिर राजा उनको आमंत्रित करते हैं तो वो पुरी में आते हैं। और इस समय तक राजा सारी व्यवस्था कर लेते हैं, सारे पांडवों को कहते हैं कि देखिए अब इसे ब्राह्मण लोग भी पूजा करेंगे, सबको पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पांडव लोग जो चाहे रखते हैं, क्या है रामानुजाचार्य मैंने तो बता रहा है हड़ताल कर दी, तो वो कहते हैं गुड़िया भी बदले नहीं हुई। तो उसके लिए वो लोग कुछ नहीं थे, बोले जगन्नाथ की सेवा हम कितने सालों से कर रहे हैं, अभी ये पद्धति बदलने आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं। लेकिन अभी राजा बहुत शक्तिशाली थे और राजा ने निर्णय लिया था कि ये सब बदलना चाहिए। तो फिर पांडव बेचारे पूरे कुछ कर नहीं चाहते, और फिर राजा एक दिन निर्धारित करते हैं, सारे पांडवों को बाहर बुलाते हैं, कहते क्या क्या ठीक करना है, क्या क्या पद्धति है, रामानुजाचार्य आगे बताएंगे, हम सब लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वो आएंगे बताएंगे क्या क्या पद्धति से जगन्नाथ की पूजा होनी चाहिए और कौन कौन पूजा करने के योग्य है, कौन कौन पूजा करने के योग्य नहीं है। तो सारे पांडे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और भी पूरी वासी इकट्ठे हो जाते हैं, और राजा स्वयं रामानुजाचार्य की यहाँ प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा करते करते सुबह का दोपहर हो जाता है, दोपहर की शाम हो जाती है। तो फिर रात भी हो जाती है और राजा यहाँ पर रामानुजाचार्य को खोजने के लिए सारे सैनिकों को भेजते हैं। अरे कहाँ गए रामानुजाचार्य आई नहीं। अब पूरे पुरी में खोजने के बाद भी रामानुजाचार्य दिखाई नहीं पड़ते। बाद में उनको पता चलता है कि रामानुजाचार्य तो पूर्ण क्षेत्र पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश, अभी चलते भी तो उतना दूर पहुंच नहीं पाते पूर्ण क्षेत्र। तो उन दोनों लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी में जाते थे, कुछ संभव नहीं था। तो बाद में वो पता चलता है कि रामानुजाचार्य के स्वप्न में जगन्नाथ स्वयं आए। जगन्नाथ बोले ये जो मेरे भक्त हैं, ये पांडव हैं, ये मेरे बहुत प्रिय हैं, इनके अंदर त्रुटियां देखने की कोशिश मत करो और इनकी जो पद्धति है पद्धति को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम पद्धति बदलने की कोशिश करोगे तो ये हमारे जो भक्त हैं ये खुश नहीं होंगे। तो ये जो पांडव लोग मुझे बहुत पसंद है, ये भक्त मुझे बहुत पसंद है, कि जैसे ही पूजा कर रहे हैं वैसे चलने दो। और वो बोलते हैं जो तुमको ठीक करना है वो अपने क्षेत्र में जारी करो। और जगन्नाथ रातों रात रामानुजा को ट्रांसफर कर देते हैं पुरी से कहाँ, पूर्वी से। जगन्नाथ स्वामी की जय। अभी जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ पवित्र पावन है, उतना रीति रिवाज देखते नहीं, क्या देखते हैं, भक्ति देखते हैं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनके एक अन्य उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई। उनका नाम था पुंडरिक विज्ञानी। क्या नाम था? पुंडरिक। पुंडरिक विज्ञानी। तो देखो पुंडरिक विज्ञानी स्वयं दृष्ट भानु महाराज जो कि राधा रानी के पिता हैं, उनके अवतार। तो वो भी जब पुरी में आते हैं तो पुरी में देखते हैं कि जगन्नाथ को जो वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, नए वस्त्र,
उनसे स्टार्च नहीं निकाला गया था। पहले कपड़ों में वो होता है ना, धोती के ऊपर में स्टार्च होता था, उसको रगड़ कर निकालिए, उसको अक्सर चखाइए। आजकल स्टार्च नहीं आता है, तो पहले आता था, अरे 10-20 साल कभी आया था। तो उसको अपवित्र माना जाता है, इसलिए इसको धो के ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। लेकिन जब सुंदर ही युगानंदी आए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ के जो पांडा है, ये पांडा लोग बिना कुछ देखे हुए ऐसे ही वस्त्र चला रहे हैं जगन्नाथ का। तो वो लोग डिस्टर्ब हो गए। तो वो कहते हैं कि ये क्या है? अरे जगन्नाथ के भक्तों को दिखना चाहिए कि अपवित्र चीज जगन्नाथ को नहीं चला सकते हैं। जगन्नाथ तो परम पवित्र हैं, स्वयं भगवान है, देखकर उनको चीजें चलानी चाहिए। तो उनके जो लिखकर के स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो भी ललिता सखी जो है राधा रानी की मुख्य सखी, उनके अवतार, तो उनसे बोलते हैं, कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि अरे भाई जगन्नाथ भगवान है, भगवान को कभी अपवित्र नहीं कर सकता है, भगवान पूर्ण रूप से पवित्र है, भगवान हर चीज को पवित्र कर देता है। तो वो कहते हैं कि वो तो ठीक है, जगन्नाथ में कोई दोष नहीं हो सकता है, लेकिन उनके जो भक्त हैं, भक्तों को तो ठीक ठाक सोच समझ के देना चाहिए ना भक्त, वो ये गलती कैसे कर रहे हैं? तो सर्वदांतर गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, इतनी चिंता मत करिए, और दोनों को दोनों हंसते हुए वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब जगन्नाथ की मंगल आरती होती है, तो वहां पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो पहुंचते हैं, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि नहीं पहुंचते। स्वरूप दामोदर यहाँ प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि अभी तक पुंडरीक के विद्यार्थी आए नहीं है, और फिर वो मंगल आरती करके पुंडरीक विद्यानिधि के घर में जाते हैं उनसे मिलने के लिए। और जब पुंडरीक विद्यानिधि दरवाजा खोलते हैं, तो पता चलता है वो कादियानी होते हैं। तो वो कहते हैं क्या है, आप मंगल आरती में लेट आए हैं, टाइम पे नहीं आए, हम ब्रह्मचारी में टाइम पे आना पड़ता है, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। तो बोले टाइम पे आना चाहिए, अब टाइम पे नहीं आया। फिर वो ध्यान से देखते हैं, कुंडली विद्यानिधि के दोनों दोनों गाल सूखे हुए, बड़े बड़े हुए, एकदम लाल दिखाई दे रहा है। तो वो बोल रहा कि ये क्या है? बोले क्या बताएं? बोले रात के समय जब सोए, तो सपने में हमको जगन्नाथ बलदेव समुद्र दिखाई दिए, और जगन्नाथ और बलदेव उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ के बोले, बोले हमारे जो ये पुजारी लोग हैं, पांडा जी, हमको फ्री हैं, तो प्रेम में जो चढ़ा के हम वो ग्रहण करेंगे ना। आप कौन से नए विद्वान आ गए पूरी के अंदर, आपसे खा रहे हैं क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको अपना नियम चलाना है, अपने घर में चलाओ, ये हमारा घर है, यहाँ को नियम की करता है। और फिर गुस्से में उन्होंने मेरे को इतने थप्पड़ मारे जिन्होंने, जगन्नाथ बलदेव ने, क्या करा, बाल ऐसे लाल हो गए। तो फिर उसके बाद सर्व दामोदर गोसाई बोले, अब भाग्यशाली है, भगवान के हाथ से थप्पड़ खाया, कोई बात नहीं। जगन्नाथ स्वामी की। तो फिर जगन्नाथ के भक्त जो जगन्नाथ को चलाते हैं, जगन्नाथ को बड़ा पसंद है। एक और समय की बात है कि जो पुरी के राजा थे, तो पुरी के राजा के घर में डेली महाप्रसाद पहुंचा करता था जगन्नाथ के लिए। तो एक बार वो एक लड्डू खा रहे थे, तो लड्डू इतना ज्यादा कठोर था कि राजा का दांत टूट गया। लड्डू खाया, दांत ही बाहर आ गया, दांत टूट गया। राजा बोले ये लड्डू है या पत्थर है? तुरंत उन्होंने पांडवों को बुलाया, बोले क्या चलाते हो जगन्नाथ को? अरे हमारे दांत टूट गए। तो भगवान को चढ़ाते हैं तो कुछ अच्छा लगना चाहिए, ये पत्थर पे चढ़ाते हो। कल से ये लड्डू जगन्नाथ को नहीं चढ़ेगा। तो फिर उसके बाद जगन्नाथ सपने में आते हैं,
यादव से कहते हैं अरे मुझे लड्डू पसंद है तो मैं क्या दिक्कत है, तुम्हारे दांत कमजोर है हमारे थोड़ा कमजोर है, तुम्हारा दांत बाहर है हमारा थोड़ा बाहर है। बोले नर्सिंग रूप में जब मैं इसको ग्रहण करता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दांत कुछ जैसे हैं बदल जैसे हैं, खाने में मजा आता है थोड़ा, इसको ठोस है। इसलिए हमारा जो मेन्यू है मेन्यू घटना नहीं चाहिए, मेन्यू बढ़ना चाहिए। हमारा मेन्यू कम कैसे हुआ, लड्डू कम कर दिया आप लोगों ने, तो फिर से राजा ने बोला नहीं भाई जगन्नाथ का मेन्यू कम नहीं होना चाहिए, फिर से वो लड्डू जगन्नाथ के मेन्यू में आया। जगन्नाथ स्वामी जी। तो इस तरह से जगन्नाथ जी काफी आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। इसी तरह से वहां पर एक और भक्त थे जगन्नाथपुरी में जिनका नाम था अर्जुन मिश्रा। क्या नाम था? अर्जुन मिश्रा। तो ये अर्जुन मिश्रा जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और भगवत गीता पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी। तो दिन भर भगवत गीता पढ़ते थे, भगवान का नाम लेते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे। और इतना लोग भगवत गीता पढ़ा करते थे कि लोगों ने उनका नाम रख दिया था गीता पांडा। क्या नाम रखा? गीता पांडा, नाम ही गीता पांडा रख दिया। लेकिन वो गीता इतना ज्यादा पढ़ते थे कि एक बार की समय है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो भिक्षा मांगने नहीं गए, बैठ के आप गीता पढ़ रहे। तो पूरी पूरी में जैसे जैसे पूरी में बाढ़ नहीं आती है, बहुत जल था, बहुत पानी भरा हुआ था, बहुत बहुत बारिश हो रही। और उनकी पत्नी कह रही थी भाई खाली बारिश हो रही है, कम से कम भिक्षा तो मांगना पड़ेगा, अगर हम भिक्षा नहीं मांगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर गीता पांडा अपना गीता टाइम पढ़ने बंद। तो पत्नी बोलती पता नहीं किससे कर्म फूटे थे, किससे शादी हो गई, कुछ करना रहता नहीं है, गीता पढ़ता रहता है। तो फिर वो कहते हैं कुछ तो करो, हमारे बच्चे मर जाएंगे फिर क्या करोगे। तो गीता पांडा बोलते चिंता मत करो, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, भगवान सारी रक्षा करेंगे। देखो भगवान ने यहाँ पे भगवान लिखे गए हैं भगवत गीता में, तो योग सिंह वहां वैसे अलग ने चुरा लिया है, लेकिन ये भगवत गीता भगवान ही तोड़ सकते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं। मेरे चिंतन मतलब तो मेरे ही भक्त हैं, मौसम वाले भक्त नहीं। मौसम वाले भक्त मतलब सिर्फ रथयात्रा के काम में ही जगन्नाथ की भक्ति करते हैं, वैसा नहीं। तो भले दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, गणेश पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, किसी पूजा करते हैं जगन्नाथ की पूजा करते हैं, अनन्य चिंतन करना। ये गणा परिभाषित है, ये लोग जो हमेशा मेरी पूजा करते हैं हर समय, तो तेषाम मिथ्याभियुक्ता नाम, ये हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं और योग क्षेम वहां में। अगर उनके पास कुछ कमी है तो कौन देता है? मैं देता हूँ। और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा कौन करता है? मैं रक्षा करता हूँ। कैसे रक्षा करता हूँ? वहां में हम, वहां में उनका मतलब क्या है? वहन करना। जैसे घर का जो स्वामी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि घर का भरण पोषण करना। बच्चे खेलते रहते हैं, सोते रहते हैं, गृहिणी घर में काम करती रहती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? घर का जो स्वामी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है घर को मेंटेन करना। कैसे भी हंसी करे रोटी करे उसको करना पड़ता है। तो उसी तरह से भक्त भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि ऐसे जो भक्त जो मुझ पर आश्रित हैं उनकी देखभाल कौन करता है? मैं करता हूँ, स्वयं वहन करता हूँ। और वो बोल के अपना गीता चालू कर देते हैं पढ़ने। पत्नी को देखे गुस्सा आ जाता है, जब देखो गीता पढ़ते रहते हैं, दिमाग खराब कर रखा है, इसी चक्कर में तो घर में कुछ है नहीं, वहां में हम, ये हम, वो हम। तो गुस्से में वो क्या करती है, इस श्लोक में तीन लकीर खींचती है और लकीर खींच के
गीता से जुड़ी। लेकिन गीता पांडा है, वो गीता उठा के फिर पढ़ना चालू कर देते और पत्नी बोलते बोल फायदा नहीं है, दो चार आदमी पता नहीं कैसे शादी हो गई। लेकिन उसी दिन क्या होता है, शाम के समय वहां पर दो सुंदर बालक आते हैं और बहुत सारा अनाज लेके, सब्जी लेके, मसाले लेके, सारे चीजों को लेकर उनके घर में आते हैं और कहते हैं ये दाम है आपके लिए। तो गीता पांडा की पत्नी जब उसको देखती है फूल जिस पर लगा जाती है, कहते हैं इतने सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखे। तो बोले कि आप इतना सारा सामग्री लेके आए हैं, पूरा खरीद होते हैं सामग्री से, तो कुछ खाते करिए हमारे यहाँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम कुछ खा नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी ने हमारी जीभ को काट दिया है 3 जगह से। तो 3 जगह से कोई जीभ को काट दिया तो हम खा नहीं पाएंगे। और ऐसा बोल के वो वहां से चले जाते हैं। तो खासकर सामने का लड़का था, वो दिखाता भी है। और जब उनकी पत्नी ये देखती है तो बड़ा खुश रहती है, सारी सामग्री को लेकर अंदर आती है और फिर अर्जुन मिश्रा की भोजन पकाने लगती है। तो अर्जुन मिश्रा बोले इतना सारी सामग्री कहाँ से आई? बोले के 2 लोग थे, डांस करने के लिए आए हैं, 2 बालक से, बड़े सुंदर बालक थे। तो अर्जुन मिश्रा कहते हैं कि अरे कुछ तो कृतज्ञता दिखानी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए इनको कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, और हम आपके लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को प्रसाद देना चाहिए इनको। इतनी ही कृतज्ञता तुम्हारे अंदर नहीं है वो सामान लेके वापस जाने के लिए। तो पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा बोला था। लेकिन वो जो एक बालक था, उसने बोला क्योंकि हमारी जीभ कटी हुई है 3 जगह से, तो हम भोजन नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलते वो लोग चले गए। तो फिर अर्जुन मिश्रा में थोड़ा सा कुछ तो मन में खटकता है। वो कहते हैं बता वो बालक दिख कैसे रहे थे? तब उनकी पत्नी बताती है, कहते हैं श्याम वर्ण का था, एक श्वेत वर्ण का था, दोनों के घुंघराले बाल था, बाल थे, कंधी तक आ रहे थे, माथा चौड़ा, भावे एकदम धनुष की तरह, बड़ी बड़ी आंखें मान के कान को छू जा रही है, कमल की तरह नेत्र, चंपा की तरह की नाक, एकदम बिंब फल की तरह लाल लाल के होंठ, और उसमें दांत एकदम बराबरी से लगे हुए थे। छोटा गला था, गले में ऐसी लकीरें थी जैसे शंख में होती है, चौड़े कंधे, बड़े बड़े हाथ जो कि घुटने के नीचे आ रहे थे, छाती चौड़ी थी, और पेट बिल्कुल किसकी तरह, केले की पत्ती की तरह, गहरी नाभि, जांग ऐसी जैसे मान लीजिए पूरी शक्ति अंदर संचारित हो रही है। और उनके पैर और हाथ भी बड़े सुंदर थे, एकदम कमल की तरह, और उनके नाखों में से एक विशिष्ट आभा आ रही थी। अर्जुन आचार्य उसको सुन के, अर्जुन मिश्रा को सुन के दिवस हो जाते, कहते हैं तुमको भगवान के दर्शन हुए, भगवान आए, भगवान चले गए, तुमको पता भी नहीं दे रहा। और फिर वो गीता दिखाते हैं, लेकिन तुमने आगे तो 3 लकीरें खींची थी, तो 3 लकीरें वही उनके जीव में आई है, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। इसलिए जो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। कर ये 3 लकीरें हैं, भगवान की 3 जीव आ गई हैं 3 बार। पत्नी इस तरह से क्षमा मांगती है, तो बाकी में भगवान योग क्षेम वाहन, और ऐसी ऑर्डर नहीं करते, कौन करते हैं? कृष्ण स्वयं करते हैं। इस तरह से वो रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और फिर दोनों के दोनों अपने बच्चों के साथ जगन्नाथ के दर्शन देते हैं और जगन्नाथ से क्षमा मांगते हैं। जगन्नाथ स्वामी की ये गीता तांबल कहते हैं। और इस तरह से और भी भगवान के भक्ति है। हम भी लिखना कौन सोचते हैं।
फिर भगवान के जगन्नाथ के ऐसे एक भक्त हुए जिनका नाम था रघुदास। क्या नाम था? रघुदास। और रघुदास भगवान रामचंद्र के अनन्य भक्त थे। लेकिन जब भी वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के दर्शन लेने जाते थे, उनको लगता था कि मान लीजिए यहाँ पर जगन्नाथ स्वयं राम है, बलदेव स्वयं लक्ष्मण है, और वो यहाँ पर विराजमान। तो बड़े अनन्य भक्ति थी जगन्नाथ के चरणों में, और वहीं पर रहते थे और भगवान में दर्शन दिए करते थे, प्रसाद ग्रहण किया करते थे, पूजा किया करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, भगवान के लिए बड़ी सुंदर सी माला बनाई, लेकिन उस माला में उन्हें केले से पत्ते निकलने वाला जो धागा होता है उससे तो गूंथा हुआ था। तो पहले जमाने में शक्ति वगैरह नहीं हुआ, चीजों को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था। तो उसी से उन्होंने गूंथ कर रहे थे, बांध बांध कर भगवान के लिए सुंदर सी माला बनाई थी। और जब वो जगन्नाथ के दर्शन लेने के लिए आते हैं तो वो जो माला थी वो वहां पर पुजारी थे, मुख्य पुजारी, उनको दे देते थे। लेकिन पुजारी देखते कह रहे इसमें तो केले के पत्ते के ढाई का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सोचते इतना पवित्र नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ को क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना उससे बड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जगन्नाथ को वो माला चढ़ाते नहीं। और जब रघुदास जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो देखते हैं माला चढ़ाई नहीं है। तो वो देख के जरूर उनके हृदय में बहुत कष्ट होता है, और वो सोचते हैं कि क्या करें, हम कितने भाग्यशाली नहीं है। तो जगन्नाथ ने हमारी माला ग्रहण की है, पर किसी को तो बोलते नहीं है, चुपचाप जाके घर में सोते हैं और रोते हैं, कुछ भोजन ग्रहण नहीं करते, रोते रहते हैं कि हमें तो लायक नहीं है, जगन्नाथ हमारी माला ग्रहण नहीं कर रहा। तो रात के समय जैसे हमने पहले बताया, जगन्नाथ का बड़ा श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार, जिसमें जगन्नाथ को बहुत सारे वस्त्र पहनाए जाते हैं, सुंदर मालाओं से सुशोभित किया जाता है। ये रात के समय देवता लोग उनको का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब ये पांडा जगन्नाथ को वस्त्र पहनने का प्रयास कर रहे थे तो देख रहे थे वस्त्र टिक ही नहीं रहे थे, ये करके वस्त्र बार बार गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। तो ये जो पांडा लोग थे वो आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं कुछ तो पक्का क्या हुआ है, किसी भक्त के चरणों में अपराध हुआ। तो सबके सब ध्यान पे बैठ जाते हैं कि समझने के लिए अपराध क्या हुआ है, कौन सा अपराध हुआ है। तो जो मुख्य पुजारी थे उनके ध्यान में जगन्नाथ आते हैं, कहते मेरा जो भक्त है रविदास, उसने के भक्ति भाव के साथ में ये माला दी थी। तो इन लोगों को भक्ति नहीं थी, सिर्फ माला दिखाई पड़ी, ये दिखाई पड़ा कि केले का धागा है, केले के पेड़ का धागा जैसा भक्ति दिखाई नहीं पड़ी। हाँ, उसका तुमने वो माला हमको चढ़ाई नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ करने वाले नहीं। तो सारे के सारे जो भक्ति भक्ति से भूत के कौन है भाई रघुदास, रघुदास के पास में जाते हैं, कुछ हमारे ऐसा ना करते हैं, बोलते हैं चिंता मत करिए, आपकी जो मालते हैं पहना देंगे। और जैसे ही जगन्नाथ को माला पहनाते हैं, जगन्नाथ सारे वस्त्र को धारण करना चालू कर देते हैं। जगन्नाथ स्वामी की और रघुदास जी प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी माला की इतनी बड़ी पूजा कर दी। लेकिन तब सबको पता चल जाता है कि रघुदास भगवान के बहुत महान भक्त हैं। और उसके बाद रघुदास वहीं पर जगन्नाथ की सेवा करने लगते हैं। ये सेवा करते करते जब काफी रघुदास की उम्र हो गई थी, तो रघुदास क्या करते हैं, रघुदास को एक बार हैजा हो जाता है, हैजा मतलब दस्त हो जाता है, डिसेंट्री। तो बहुत पेट खराब था, इतना ज्यादा खराब था
कि बिस्तर में ही वो अचेत पड़े रहते थे और मन में तो वहीं के आते रहते थे। लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि कोई तो बच्चा आता है जो उनको साफ करता है, मलमूत्र साफ करता है, वहां से साफ सफाई करता है और उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, सेवा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कई दिन बीत गए और काफी लंबे समय बाद, कई दिन बाद धीरे धीरे करके रघुदास का शरीर स्वस्थ होने लगा। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस समय तक इतने कमजोर थे दिख भी नहीं रहा था ठीक। तो जब ध्यान से देखा तो बोला कि जगन्नाथ सेवा कर रहे हैं। रघुदास बोले ये क्या कर दिया भगवान, आप हमारी ऐसी सेवा करेंगे तो हमको तो भूत नरक में आना पड़ेगा, यमराज का दंड भोगना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप, मेरी सेवा कर रहे हैं। हम भक्त हैं, हमको आपकी सेवा करनी चाहिए, पर आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं। जगन्नाथ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में बहुत आनंद आता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। जगन्नाथ स्वामी की। फिर रघुदास प्रश्न करते हैं, कहते हैं भगवान आप तो सर्व शक्तिशाली हैं, आप चाहते हैं तो हमारे जो झगड़ा चल रहा था उसको आप ठीक कर देते, हमारा पेट ठीक कर देते। तो आपने हमको परेशान भी रहने दिया और सब भी परेशान हुए। क्या आवश्यकता थी परेशान रहने की और खुद ही परेशान करने की। हमारे स्वस्थ करने से सभी सब ठीक हो जाता। तो जगन्नाथ कहते हैं कहते हैं मैं चाहता था कि जो भी तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जो थोड़े पाप बचे हुए हैं वो इस जीवन में ही नष्ट हो जाए, ताकि मरने के बाद तो मेरे ध्यान वापस आ सके। इसलिए भक्तों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो साधारण कष्ट नहीं है, वो इस जीवन के आखिरी कष्ट, उसका कष्ट नहीं होता। इस तरह जगन्नाथ कहते हैं कि इसलिए मैंने तो ठीक नहीं किया, लेकिन तुझे मेरी सेवा करने में मजा आता है अपने भक्तों से, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। जगन्नाथ स्वामी जी भगवान करते हैं। और इस तरह से भगवान की रघुदास का जो भाव था वो मित्रता का भाव था। दोनों के दोनों ऐसे रहते थे जैसे दोनों मित्र हैं। तो एक बार जगन्नाथ रघुदास से बोले, रघुदास ये बारिश का मौसम है और कटहल बड़ी मीठी आते हैं इसमें, तो कुछ कटहल खाते हैं। तो रघुदास कहते हैं कि ठीक है भगवान, बोलो कितना कटहल चाहिए, हम कटहल लेके आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं 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 रघुदास, अभी हम भक्तों से बोलेंगे तो कटहल का क्या, कटहल का पूरा पूरा पहाड़ खड़ा कर देंगे, लेकिन हम लोग चोरी करेंगे। रघुदास बोलता है चोरी करने की क्या जरूरत है। बोले देखो चोरी के में जो आनंद है ना वो सीधे सीधे खाने में आनंद नहीं, चोरी करके खाने का आनंद अलग होता है। कहते यशोदा मैया और गोपी के साथ बोलेंगे तो वो तो पूरा पूरा नदी बहा देंगे मक्खन की, फिर भी जो वृंदावन में चोरी करके मक्खन खाया उसका आनंद अलग है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हम दोनों जाके कटहल चोरी करके आते हैं। रघुदास बोले कि अरे भाई हमारा बुढ़ापा है, चोरी करने की उम्र नहीं है हमारी। जवान लड़के होते हैं चोरी कर लेते हैं, भाग लेते, मालूम है चोरी कर पाते हैं। अब बुढ़ापे हम क्या चोरी करेंगे। तो कहना नहीं, हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो रघुदास बोलते हैं भगवान कह रहे हैं तो कैसे मना किया जाए। तो दोनों के दोनों राजा के भविष्य में जाते हैं। और फिर जगन्नाथ कहते हैं रघुदास से, रघुदास तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर से सबसे स्वादिष्ट जो कटहल रहेगा उसको नीचे फेंकना। तो स्वादिष्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा कटहल होना चाहिए, उसको तुम ऊपर फेंकना और फिर मैं नीचे से पकड़ दूंगा। रघुदास बोलते हैं बढ़िया ठीक है। बुजुर्ग थे लेकिन बड़ा मेहनत करके ऊपर चढ़ते हैं। तो पहले तो चोट छुपे जाते हैं, दीवार थामते हैं, अंदर जाते हैं, उसके बाद आगे चेंज करते हैं रघुदास बड़ी मेहनत करते हैं। और फिर देखते हैं सबसे पका हुआ और सबसे बड़ा कटहल कौन सा है। और फिर जगन्नाथ से बोलते हैं, जगन्नाथ
तो हम कटहल फेंकने जा रहे हैं, पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, बहुत बड़ा है, सोच लो। जगन्नाथ बोलेगा भाई मैं जगन्नाथ हूँ, कटहल कौन सी बड़ी चीज है? हाँ, ब्रह्मांड उठाया हुआ है, ये क्या है, कटहल कोई बड़ी चीज है? फेंको कटहल। और जैसे ही वहां से रविदास कटहल फेंकते हैं, नीचे देखते हैं जगन्नाथ गायब। इतना बड़ा कटहल जब नीचे गिरता है तो बहुत भयंकर ध्वनि होती है, बहुत आवाज होती है। और वहां पर जो गार्ड लगा हुआ था वो दौड़ के आगे देखने के लिए कटहल, और कटहल आराम से गिरता नहीं, आपने देखा होगा, वो इतनी मोटी सी डंडी होती है। तो जब वो देखता है कटहल गिरा हुआ है तो आसपास ढूंढने लगता है, देखता है आसपास से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो ध्यान से देखता है पेड़ पे है, देखेंगे पेड़ पे रघुदा चढ़ रही है। अभी कोई साधारण व्यक्ति होता है, चोर को नीचे बुला के डंडा मारते, मालूम है भगवान का इतना बड़ा भक्त है, अभी गार्ड का भी दिमाग चकराने लगता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि इनको मार तो सकते नहीं, पर चोरी करिए राजा के पास हो जाएगा तो भी डांट पड़ेगी। तो सीधे गार्ड जाता है और जाता है राजा के पास, और राजा से बोलता है कि रघुदास हमारे यहाँ से चोरी कर रहे हैं। राजा बोले दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा भक्त है, भक्तों के चरणों में अपराध करोगे? कोई और होगा, रघुदास नहीं होगा। तो गार्ड कहता है आपको विश्वास नहीं, कि खुद जाकर देख लीजिए। तो राजा स्वयं आया देखने के लिए, और देखिए रविदास और भी डर के मारे ऊपर गिर रही है। बोले वो आगे जगन्नाथ है, हमको फंसा दिया और खुद भाग गए। अभी राजा आके आके बोला कि आप तो पूरे हमारे उलझन में बदनामी हो जाएगी, कि पूरे है ना यहाँ पे रविदास चोरी करते हैं। और राजा ने रविदास को नीचे उतारा, तो चिंता मत करो, कुछ दंड नहीं मिलेगा, नीचे आ जाएगा। तब रघुदास नीचे आते हैं तो राजा बोलते हैं ये क्या लीला है? तुम बोलते हो कि पूरे पूरे जितने भी कटहल थे बागान के सब तुम्हारे घर दे देते हो, तो चोरी करने की जरूरत है? रघुदास बोले कि ये हमारा दोष नहीं है, बोले जगन्नाथ का दोष है। बोले जगन्नाथ का दोष है? तब पूरी कहानी सुनाते हैं कि चढ़ाया हमको ऊपर और खुद भाग गए। जब राजा सुनते तो पेट फटाए पड़ गए वापस को। जगन्नाथ स्वामी की यही लीला भी किसके साथ भगवान करते हैं, रघुदास के साथ करते हैं। फिर इसी तरह से ये अंग्रेजों के समय की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उसके समय में 1000-2000 अंग्रेजों के समय की बात। तो अंग्रेजों के समय में भी जब जगन्नाथ यात्रा चल रही थी, एक बार ऐसा होता है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ चालू ही नहीं होता है, इतना ज्यादा सब लोग खींचते हैं, लाखों लोग खींचते हैं, जगन्नाथ का रथ चलता नहीं है। फिर ब्रिटिशर लोग क्या करते हैं, हाथियों को लगाते हैं। हाथी लोग भी कोशिश करते खींचने की, पर खींच नहीं पाते। तो उस समय एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो वहां का इंचार्ज था, वो रविदास से कहता है तो भाई कैसे भगवान है तुम्हारे, हैं? ऐसे खड़े हुए हैं कि चल ही नहीं रहे, रथ ही चल नहीं रहा उनका। तो रविदास बोलते हैं चिंता मत करिए। रविदास भी जगन्नाथ के रथ पे जाते हैं, और जगन्नाथ के रथ पे कान में कुछ तो बोलते हैं, और बोलते क्या होता है, रथ गड़बड़ करके आगे चलने लगता है। तब ये ब्रिटिश ऑफिसर कहते हैं अनंत हैं आप कि जगन्नाथ, और अनंत है उनके पास आपके जगन्नाथ स्वामी की। और रघुदास भगवान के इतने आनंद भक्त थे, क्योंकि उनके हृदय में एक ऐसी चीज थी जो भगवान को बहुत पसंद है, तो वो है करुणा। तो रघुदास करुणा से इतने भरे हुए थे कि जगन्नाथ के साथ यदि आता था, पहले उसको बाहर रखते थे ताकि पशु पक्षी जानवर चींटी इत्यादि जितना खा सकते हैं पूरा खा लेंगे, और जो बचा रहेगा वो कौन खाएगा, वो हम। अभी कोई भी जानवर अगर सब मुंह मार के तो हम तो खाते नहीं, लेकिन रघुदास की वो श्रद्धा थी कि क्योंकि सबके सब भगवान के ही अंश हैं सारे जीव जंतु,
पहले उनको महाप्रसाद मिलना चाहिए और फिर जो बचा रहेगा वो नुकसान। इसलिए रविदास भगवान को बहुत पसंद। रविदास की तो फिर रविदास ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं। एक और भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं जो पुरी के बाहर थे। तो एक और भगवान के भक्त थे, इनका नाम था परमेष्ठी। क्या नाम था? परमेष्ठी। लेकिन ये जो परमेष्ठी थे ये पुरी के रहने वाले नहीं थे, परमेष्ठी दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली वाले थे। तो देखने में बहुत कुरूप थे, सुंदर दिखाई नहीं देते, और साथ में उनके पीछे कुबर निकला हुआ था, हड्डी निकल जाती नहीं लगती, उसे कुबर कहते हैं, कुबर निकला हुआ था। लेकिन बहुत धनवान थे, बहुत पैसा था उनके पास। तो दर्जी का काम करता, पिलर की दुकान थी, लेकिन बहुत धन था उनके पास, काफी सब घर से थे, और भगवान की बहुत भक्ति करते थे, और अपने इंद्रियों पे भी उनको बहुत संयम था। तो इस तरह से परमेष्ठी वो इतना ज्यादा अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे कि सिर्फ दिल्ली में ही आसपास के सभी जगह के इलाकों के लोग उनसे अपने कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। और जब दिल्ली का बादशाह, वो समय मुसलमान बादशाह था, उसको जब पता चला तो उसने भी, वो भी अपने वस्त्र उन्हीं से सिलवाया करता था, परमेष्ठी से। एक बार की बात है कि बादशाह ने परमेष्ठी को बोला कि हमको 2 तकिए चाहिए, 2 तकिए चाहिए, और उसके लिए उन्होंने सोने से जड़े हुए वस्त्र दिए। फिर उसमें बहुत सारे हीरे दिए हुए थे, उसको हीरो को भी बीच में लगाना उसको। तो हीरो के द्वारा उसमें फूल की आकृति बनाना। तो ऐसा बादशाह ने कहा, और बोले कि अगर तुम उसको ठीक से काम को करता है तो तुमको जितना भी ऐश्वर्य चाहिए सारा ऐश्वर्य हम देंगे, तुमको एकदम लाभ देंगे पैसे से। तो परमेश्वरी को जैसे सामान मिला, परमेश्वरी के मन में आया ऐसा तकिया बादशाह के लिए नहीं, ये तो बादशाह के जो बादशाह हैं, सुपर बादशाह जगन्नाथ, उनके लिए बनना चाहिए। और वो फिर वो लेकिन करे क्या, बादशाह ने बोला तो बनाना पड़ेगा। तो उस तरह से वो जो तकिया बना रहा था, उसमें हीरो से जड़ रहा था उनको। और इस तरह से तकिए तैयार हुए, उस दिन वो दिन रथयात्रा का दिन था। तो परमेष्ठी अपने मन में ध्यान करने लगा, सोचने लगा काश अगर जगन्नाथ होते तो ये तकिया मैं जगन्नाथ के लिए रखता। और रथयात्रा में जब पांडी होती है, पांडी के बाद में कोई जगन्नाथ बहुत भारी होता है। एक बार हमारे जहाँ का समय पांडा है, राम कुमार पांडा जी, राम कुमार दत्त जी, तो वो बता रहे थे। तो हमारे एक भक्त ने उनको पूछा क्या जगन्नाथ को ऐसे नचाते कैसे? वो जब नचाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम जगन्नाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। कहीं जगन्नाथ के भारी हैं कि वो अपने आप ही नाचते हैं, कहीं यहाँ से हिलते हैं, कहीं वहां से हिलते हैं। तो हम नचाने को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वो नाचते हैं। जगन्नाथ तो हम तो पांडे के समय, और फिर कुछ समय बाद क्या करता है, जगन्नाथ को रखना पड़ता है नीचे। तो बालिश जो तकिया होती है, तकिया में तो फिर उनको रखते हैं, तो 2 तकिए रखते हैं, एक तकिए से फिर दूसरे तकिए में रखते हैं, फिर उसको दूसरे तकिए को आगे करते हैं। ऐसे कर करके ऊपर जगन्नाथ को ऊपर चढ़ा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे परमेष्ठी दिल्ली में था, लेकिन पूरी पांडी अपने ध्यान में देखा था। उसने ध्यान में देखा एकदम से, क्या हुआ, अगर जैसे जगन्नाथ को एक तकिए में रखा गया है तो तकिया फट गई और उसके जो रूप की सब आसपास ऊपर होने लगी। तो फिर परमेश्वर बोला अरे जगन्नाथ को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? तो मन में ही क्या करता, ध्यान में उसमें जो एक तकिया था
वो बोलता है जगन्नाथ ये आप अपने स्त्री लगा दो, और फिर ऐसे वो ध्यान में वो तकिए को वहां पे लगाता है और जगन्नाथ धीरे धीरे करके रथ को चले जाता है, पांडु पूरी रहती है। लेकिन जब परमेश्वर की आंख खोलती है तो वो देखता है एक तकिया गायब है, तो तकिया बनाए थे और एक तकिया। परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, वाह जगन्नाथ ने तकिया मैंने सोचा कि उनके लिए बनाना चाहिए और जगन्नाथ ने उसको स्वीकार कर लिया, हम कितने भाग्यशाली है। लेकिन फिर उसके मन में भय आता है, बोलते हमको तो बड़ा पसंद आया है, जगन्नाथ को भी बड़ा पसंद आया है, पर बादशाह को पसंद नहीं आएगा। कोई बादशाह को पता चलेगा, बादशाह तो बड़ा क्रूर है, वो पक्का हमको मृत्यु करने देगा। उस तरह से बहुत भयभीत हो जाता है। और वैसे ही आता होता है, अगले ही दिन बादशाह के सैनिक लोग आते हैं, कहते हैं कि कहाँ पर है तकिया, तकिया लेके आया, बादशाह ने बुलाया और परमेश्वरी उस तकिए को लेके आता है, तकिए को। और फिर वो बादशाह से के सामने जाता है तो बादशाह बोलता है कहने तकिए कहाँ है, परमेश्वरी एक तकिया दिखाता है, बोले दो गोली थे, एक कहाँ है, परमेश्वरी बोलता है ये है, बोले ये तो है, दूसरा कहाँ है, परमेश्वरी बोला नहीं, बोले क्या किया तकिए का। फिर परमेश्वरी ने पूरी कहानी सुनाई, तो जगह में फिर को चढ़ रहे थे, उन्हें तकिया फट गया तो हमने तकिया दे दिया। और ये सुन के राजा जो बादशाह था मुस्कुराने लगा। लेकिन ये खुशी वाली मुस्कुराहट नहीं थी, गुस्से वाली मुस्कुराहट थी। ध्यान रखा कि मुस्कुरा रहा था पर अंदर से बड़ा क्रोधित हो रहा था। कह रहा वाह तुम्हारी जगन्नाथ में महान हो गए कि मील दूर पुरी से यहाँ वहां से तुम्हारा हाथ लेके तुम्हारा तकिया ले लिया, तुम्हारे भगवान इतने महान है। अगर तुम्हारे इतने भगवान महान है तो हम देखते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। और तुरंत सारे सैनिकों को बोलते तुम मृत्यु दंड दो और देखते हैं कि जगन्नाथ सिंह कैसे रक्षा करते हैं। तुरंत उनको बोलता है कि इसको कालपुत्री में डाल दो, इसके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध दो और कुछ भी तो खाने पीने को मत दो, देखते हैं कि इसके भगवान सिंह कैसे रक्षा करते हैं। तो पारमेश्वर कुछ बोलता नहीं है, पारमेश्वरी जगन्नाथ का ध्यान करता है और जगन्नाथ से बोलता है कि हे भगवान आपने सबकी रक्षा की है। हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड का राजा था, उसने प्रहलाद महाराज को किस किस तरह से मारने का प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रहलाद महाराज थोड़ा भी चिंतित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज को जैसे समुद्र में देखा, प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे थे, वाह बढ़िया हम अपने नाना जी घर में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी जी अगर माता है, लक्ष्मी जी किसी पुत्री है, किसी पुत्री है लक्ष्मी जी, समुद्र जी, बोला नाना जी घर जाए। जब उनको सांप जी फेंका तो बोले चाहते जी घर में है, क्योंकि यार मान लीजिए विष्णु भगवान पिता है, विष्णु के भाई कौन है, अनंत शेष। उस तरह से हमेशा हमने प्रहलाद को रक्षा की। गजेंद्र नाम का जो हाथी था जिसको मगर खाने वाला था, उसकी आपने रक्षा की। द्रौपदी जिसका वस्त्र हनन होने वाला था, उसकी भी आपने रक्षा की। तो द्रौपदी के बारे में बड़ा श्लोक सुना से बताता है, अग्रे कुरुनामत पांडवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोधनन्दनाथ गोविंद दामोदर नागयति। तो अग्रे कुरुनाम अथ पांडव, कुरु वंश के बड़े बड़े धर्म के राजा वहां थे, भीष्म पिता वहां थे, द्रोणाचार्य वहां पे थे, और यहाँ पर दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। दुशासन के एक हाथ में 10-10 हाथियों का बल था, और यहाँ पर एक अबला नारी वो अपने आप को कैसे बताती।
उस तरह से जो शासन के वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था, अब द्रौपदी यहाँ पे सारे कुरुवंशी राजाओं के सामने जाती है और बोलती है हमारी रक्षा करिए। धृतराष्ट्र से बोलती है, धृतराष्ट्र सर नीचे कर देता है, पुराण पुत्र कर रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर वो भीष्म पितामह वहां से बोलती है, वो भी सर नीचे कर देते हैं। द्रोणाचार्य से बोलती है, वो भी सर नीचे कर देते हैं। कृपाचार्य से बोलती है, वो भी सर नीचे कर देते हैं। फिर वो पांडवों से बोलती है, अपने पत्नी को देखती है, पति लोग भी अपना सर नीचे कर देते हैं। तब वो क्या करती है, सोचती है स्वयं से अपनी रक्षा करेगी। स्वयं अपनी साड़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कहाँ कहते छाती की बल वाला दुशासन और कहाँ एक अबला नहीं, उसको समझ में आता है, बता नहीं सकते। तो क्या करती है, एक हाथ ऊपर करती है, एक हाथ से वस्त्र पकड़ती है, एक हाथ से कृष्ण को पकड़ती है और एक हाथ से वस्त्र पकड़ती है। फिर भी जब समझ में नहीं आता है, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर कृष्ण इतनी साड़ी देते हैं कि दुशासन इसके हाथों में 10 हाथी का बल था, वो साड़ी खींच खींच के थक जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है। इतनी सारी साड़ी निकल गई, थक जाता है, गिर जाता है। तो उस तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और परमेश्वरी बोलते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से आपने उनकी रक्षा की थी, आप हमारी भी रक्षा करिए। और ऐसा करते हुए, बोलते हुए, विलाप करते हुए आप हो जाता है। फिर जगन्नाथ वहां पर प्रकट होता है, और जगन्नाथ के प्रकट होते ही परमेश्वर की सारी देवियां थक जाती हैं। परमेश्वर उनको प्रणाम करता है। जगन्नाथ बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। और फिर वो परमेश्वर इस सर पे अपना पैर रखते हैं। जैसे ही परमेश्वरी को जगन्नाथ में स्पर्श होता है, तो शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगता है। इतना आनंद उसको प्राप्त होता है जितना जीवन पर्यंत जीवन कभी प्राप्त नहीं होता। और परमेश्वरी का जो कुबड़पन था वो भी चला जाता है, और टिकी रहती है। और परमेश्वरी को अभी सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है। और आसपास के जो भी जेडर वगैरह थे उनको देखते हैं, तो उनको ईर्ष्या होने लगती है, क्या हो गया इसको, ठीक हो गया, इसको तो भूख से मरना चाहिए। और फिर उसी रात को जगन्नाथ बादशाह के सपने में आते हैं। बादशाह के सपने में बोलते हैं, कहते हैं कि ये तकिया लेकर बाकी है, जो तुमने वस्त्र दिए, ये वस्त्र कहाँ से है, तेरे बाप ने पैदा किए क्या, मेरे से आए हैं? और ये जो हीरे है, ये तो तेरे बाप ने पैदा किया है। ये सब किसने दिए हैं, ये मैंने दिए। तो जब मेरा दिए हुआ सामान मेरा भक्त उससे तकिया बनाता है, मुझे अर्पित करता है, तो वो उसको जलने देते हो, शर्म नहीं आती है? और फिर जगन्नाथ क्या करते हैं, एक कोड़ा में डालते हैं मुझसे, और धमाधम उसकी पिटाई करना चालू करते हैं बादशाह की। और बादशाह पूरी तरह से रोता हुआ यहाँ से वहां बिस्तर में आता है, इधर सो जाता है। लेकिन जब वो आंख खोलता है तो सोचता है शायद बुरा सपना होगा। लेकिन जब वो उठ के बैठता है तो देखता पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। अपना जब कुर्ता, लंबा कुर्ता, उसको खोल के देखता है आईने में, तो क्या है, हंसी खाते निशानी बने हुए, खून निकल रहा है। तब उसको समझना चाहिए कि वो सपना नहीं था, सपना हो रहा था। तो बादशाह को समझ में आता है कि पक्का इसी के भगवान जगन्नाथ को। जब उसको वापस पता चलता है जगन्नाथ ने ऐसी पिटाई लगाई है, सीधे दौड़ के परमेश्वरी के घर में आता है। उसके कारागार का जो द्वार था उसको खोलता है, और परमेश्वरी के चरणों पे गिरके तो क्षमा याचना मांगता है, तेरे गलती कर दी, हमको पता है कि आप इतने बड़े भक्त हैं। और जगन्नाथ आपके भगवान, बाकी नहीं भगवान, जिनको कुरान में हम अल्लाह कहते हैं, यही वो भगवान जगन्नाथ। इस तरह से जो ये बादशाह था, वो क्षमा याचना मांगता है। और क्षमा याचना मांगने के बाद ये बादशाह परमेश्वरी को पगड़ी पहनाता है, बहुत सारे रत्न उनको देता है, मालाएं पहनाता है।
और फिर उसके बाद में बड़े जुलूस के साथ में परमेश्वरी को हाथी में बैठाकर दिल्ली से निकालता है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके स्वयं परमेश्वरी की प्रशंसा करता है। तो ये जगन्नाथ इतना बड़ा भक्त है, इसके कारण हमको जगन्नाथ कृपा प्राप्त हुई है। क्या कृपा प्राप्त हुई बता नहीं सकते हैं, पर कृपा प्राप्त हुई, बहुत कृपा प्राप्त हुई। और फिर वो परमेश्वरी को अपना राज पुरोहित मान लेता है कि आप हमारे यहाँ के पुरोहित है और आप भगवान के बारे में हमको हमेशा पालन करिए। जगन्नाथ स्वामी की, परमेश्वरी गर्जी की, इस तरह के भगवान के महान भक्त है परमेश्वरी। कौन सा एक बार भक्तों का पता ले लेते हैं। पिछले जो भगवान के भक्त थे, जो भगवान के पांडा भी थे, इनका नाम था तालिचा महापात्र। क्या नाम था? तालिचा महापात्र। ये तालिचा महापात्र कई सालों से जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे और सारे के सारे शास्त्रों में बड़े निपुण थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे, बहुत नम्र थे और सारे अच्छे गुणों से संपन्न थे। और उनका काम क्या था? सब सारे जो भी गरीब लोग हैं उनको जगन्नाथ का महाप्रसाद खिलाना, जगन्नाथ की सेवा करना। और खासकर जगन्नाथ से उनको इतना प्रेम था कि सुबह से लेकर रात तक जगन्नाथ की सेवा ही करते रहे। तो एक बार की बात है, इस तरह से जब वो जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे, उस समय उनको समाचार मिला कि राजा वहां पर आ रहे हैं। और उनको पता था कि ये राजा है बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा कठोर है। और राजा जब भी आता है, जगन्नाथ को प्रणाम करता है और फिर बोलता है कि महाप्रसाद का है। महाप्रसाद मतलब माला, कहाँ है जगन्नाथ की माला? और जगन्नाथ की माला उसको देनी पड़ती है। तो तालजा ऐसे ही सुनता है कि राजा आ रहे हैं, दौड़ के जाता है, बोले जगन्नाथ की सरकार में टाइम लगेगा और माला तो अभी तक आई नहीं। उसको बड़ी टेंशन हो जाती है, बोले राजा इतना कठोर है, बोलेगा अभी तक जगन्नाथ का श्रृंगार नहीं हुआ है, पक्का कुछ ना कुछ गल देगा। तो डर के मारे क्या करते थे, गले में जो माला थी वो माला उठा के जगन्नाथ गले में डाल देता। और फिर राजा वहां पर आते हैं, जगन्नाथ दर्शन करते हैं, बोलते हैं महाप्रसाद। तो माला उठा के किसको देता है? राजा को देता है। राजा को जैसी माला मिलती है, राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसमें काफी सुंदर सुंदर पुष्पों से वो बनी हुई। तो राजा अपने दरबार में आता है, सुनता है दरबार, बोले जगन्नाथ का प्रसाद है, कृपा है। लेकिन वो ऐसी जगन्नाथ की माला को ध्यान से देखता है तो देखते था बड़ा लंबा सा बाल है। तब उसको शक हो जाता है, बोला ये जगन्नाथ की माला नहीं, ये तो देने वाला की माला दिखाई पड़ रही है। और राजा राजनीतिक होते हैं, इनको बड़ा देश से दिमाग करता है। तब उसको समझ में लगता है इसने अपनी माला उठा के जगन्नाथ को दे दी और जगन्नाथ की माला फिर गले को दी। ये जगन्नाथ के चरणों में बड़ा अपराध है, क्योंकि जगन्नाथ की चीजें हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ को नहीं देते। तो फिर उसको बड़ा क्रोध आया, बोला कि ये जो पांडा है तालिचा है, तो तालिचा महापात्र को सबक सिखाना पड़ेगा। तो तुरंत राजा बोलते हैं तालिचा महापात्र को यहाँ पे लाया जाए। अचानक जाता है, बोलते कहाँ है तालिचा महापात्र, उसको खिलाया जाए। तो तालिचा महापात्र वहां पर आता है और फिर राजा से बोलते हैं, अरे बाला बड़ी सुंदर है, जगन्नाथ की माला है। तालिचा महापात्र बोलते हैं मालूम है, हमने लिए। बोले हमको भी पता है, क्यों तुमको बोला है? बोले माला तो बड़ी सुंदर है, ये बाल कहाँ का है? ये तो जगन्नाथ का बाल नहीं है। तालिका महापात्र के पैरों तले दिल में घुसा जाती है। बोले जगन्नाथ क्या संकट में डाल दिया, दिमाग काम नहीं कर रहा। राजा बोलता है सच सच बताओ तो मृत्यु दंड मिलेगा तुमको, तुमको पता है कि हम कितने स्ट्रिक्ट है। तालिका मन में सोचता है
अगर सच बोलेंगे तो कौन सा छोटा दंड मिलेगा? जितना भयंकर आदमी है, सच बोलिए तो भी भयंकर दंड देने वाला है। उससे बढ़िया तो मृत्यु दंड है। तो चालिसा महापात्र मन में सोच के उनको बोलता कि नहीं, जगन्नाथ का ही बाल है। राधा बोल रहे बचपन से हम जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं, डूबी दर्शन करते हैं। जगन्नाथ के बाल कब से आ गए? तब से जगन्नाथ के सर पे बाल होने लगे। चालिसा महापात्र बोले हमने ध्यान से देखा, कुछ दिनों में जगन्नाथ के सर में बाल होने लगे। आप दर्शन कर रहे हैं, मैं ठीक से दर्शन नहीं करते। राजा बोले अच्छा, जगन्नाथ के सर में बाल आए लगे। बोले अगर जगन्नाथ के सर में बाल दिखाई दिए तो तुमको मैं इतना पुरस्कार दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर जगन्नाथ के सर में बाल नहीं हुए तो तुम्हारे पूरे परिवार समेत तुम सबको इस राज्य से बाहर फेंक दूंगा। और कालीचा महापात्र उनका तो जीवन है जगन्नाथ की सेवा। तो वापस आते हैं, वापस आके विलाप करने लगते हैं। कहते भगवान क्या फंसा फंसा दिया, फंसा नहीं दिया, फंस गए। तो मन ही मन बड़ा पश्चाताप करते हैं। जगन्नाथ, जो मैंने अपराध किया है, आपको गले में अपनी माला डालने का है, उसके लिए आपको तुरंत चक्र से मेरी गर्दन काट देनी चाहिए। तो मैं इतना बड़ा पापी, मुझसे बड़ा निकृष्ट और पापी व्यक्ति संसार में है ही नहीं। तो मुझे जो दंड मिल रहा है राजा से वो थोड़ा सा है, मुझे और भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन सत्यनारायण जगन्नाथ, दंड से बड़ा डर लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी सेवा छूटे, जो वो दंड है। और राजा को सब बताएंगे हमारी हिम्मत नहीं। राजा का मुंह देख के हमारे मुंह चूक जाते हैं। तो राजा को सच भी नहीं बोल सकते हैं और आपकी सेवा छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत दंड मिलना चाहिए, ये दंड छोटा सा है, फिर भी दंड मत दो, आपकी सेवा छूट जाएगी, अच्छा नहीं जाएगा। तो आप तो तारण हार रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा विलाप करते करते परमेश्वर सोचता है जगन्नाथ को छोड़ने का चाहे तो शरीर छोड़ दिया जाए, और राजा के सामने हम स्वीकार कर नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, विष की एक बोतल अपने पति के सामने रख लेते हैं, पास में रख लेते हैं। क्या रात तक अगर जगन्नाथ ने कुछ अर्जुन नहीं किया तो सुबह होने तक हम इस विष को पी लेंगे और अपना जीवन शरीर त्याग देंगे। तो ऐसा विलाप करते करते वो सो गया। अगर सोया तो जगन्नाथ सपने में आए। जगन्नाथ बोले कालीचा, तुमने भी बहुत सेवा की है, बहुत पूजा करी है, मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूँ, चिंता मत करो, राजा को मेरे पास लेके जाओ और राजा को मेरे सिर में बाल दिखाई दे जाएंगे। मैं गलत थोड़ी ना हूँ भाई, सर में बाल है मेरे, तो चिंता मत करो, आओ, और यही तो मेरे दर्शन करोगे तो वो दिखाई पड़ेंगे, बाल है मेरे। तालिका थोड़ी सी उठता है, वहां जगन्नाथ ने दर्शन दिए, जगन्नाथ राशि दल बन गया, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो नहाता धोता है, सूर्य के 2 बजे कभी हो जाता है, और फिर वो जगन्नाथ के पास में जाता है, जगन्नाथ दर्शन करता है। और जैसे ही जगन्नाथ को श्रृंगार करने जाता है तो देखता है कि जगन्नाथ के सर में घुंघराले बाल है, पीछे आ रहे हैं। तो उनका अच्छे से श्रृंगार करता है और फिर बोलता है अभी कॉन्फिडेंस आएगा कि दिक्कत नहीं। और वहां से राजा के आने की घोषणा होती है, राजा राज महाराज आ रहे हैं। तो महाराज आते हैं, और जब राजा आते हैं तो जगन्नाथ में पूरा श्रृंगार था, उसको देख के बोलते कहते कहाँ है बाल? बोल रहे थे बाल है, कहाँ बाल, दिखाओ कहाँ बाल। तो पर ये तालिका भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हमने बोला था ना, आप ध्यान से नहीं देखते हैं, पीछे जाइए और ध्यान से देखिए, जगन्नाथ के बाल हैं घुंघराले बाल, जो कमर तक आ रहे हैं। और जब राजा पीछे जाता है, देखता है वाकई में जगन्नाथ के लंबे लंबे बाल हैं, कमर तक आ रहे हैं। राजा बोलता है इसमें तो बदसलूकी की हद कर दी, पहले अपनी माला पहना है जगन्नाथ को, अभी गोंद लगा के अपने बाल भी चिपका दिए जगन्नाथ के ऊपर।
गोंद तो वैसे अपवित्र होता है, बाल कैसे कर सकता है, तो हाथ कर दिए। तो उसको तलवे बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि दूसरा कहेंगे बाल चिपका दिए। तालचा बोलते हैं अरे मैं किसान नहीं हूँ, देखो असली बाल है। और राजा क्या करता है, बोलता है अभी दिखते हैं असली बाल है। बाल खींचने लगता है। जैसे ही बाल खींचने लगता है, कुछ बाल राजा के हाथ में आते हैं और जगन्नाथ के सर से खून गिरने लगता है। जैसे ही राजा देखता है कि जगन्नाथ के सर से खून गिर रहा है, और राजा वहीं बेहोश हो जाता है। फिर काफी देर तक सारे सैनिक लोग आते हैं, मुंह में पानी छिड़कते हैं, उठिए राजा ने, उठिए, क्या होता है, क्या हो गया। राजा की मूर्छा जाती है, राजा उठता है और फिर राजा सीधे तालचे महापात्र के पास में आता है, तो चरण पकड़ लेता है, कहते हैं हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको पता नहीं था कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान ने आपके लिए बाल भी उगा दिए। तो उनके बड़ा क्षमा याचना करता है। तालचा बोलता है कोई बात नहीं, होता रहता है, आप हमसे कभी गलती होती है, कभी आपसे होती है, ये नहीं होता कि हमने गलती की है। बोला कभी गलती होती है, देखने में गलती हो जाती है, भगवान जगन्नाथ के बाद में। और जब राजा वापस आता है जगन्नाथ में दर्शन लेने के लिए, देखता बाल गायब है। तब राजा को समझ में आता है सब जगन्नाथ की माया है। कभी हे भगवान, भक्तों के लिए आप क्या क्या कर देते हैं, भक्तों की गलती गलती को छुपाने के लिए भक्तों में अपराध किया आपके शरण में है, और उनकी गलती को छुपाने के लिए बालों वाली है। वाह अरे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। और फिर राजा वापस तालिका के पास आता है, अब जो भी है भगवान ने आपके साथ लीला किया, भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं, सबकी माला वगैरह कराते हैं और उनको बहुत सारा पुरस्कार देते हैं। इस तरह से जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भक्त वत्सल जगन्नाथ की जय। हरे कृष्ण।